हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में क्या करा था, आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट करे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, और आज से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 9.1। एंड थोड़ा सा मैं आपको इसका वापस से एक इंट्रो देता हूँ कि इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या करना है। सिंपली आपको क्या देगा, मतलब तीन कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, और तीसरा जो कंसेप्ट है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। दैट इज tan 30, 60 एंड 45 की, sin 30, 60, sin 45 की, cos 30, cos 60 एंड cos 45 की। इससे ही आपका चैप्टर में बात बन जानी है सर, ठीक है। एंड उसके बाद आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई एक ट्राइंगल बनेगा हमेशा। आप जब भी आप क्वेश्चन को करोगे इस चैप्टर में, आपसे बोलेगा कि कोई व्यक्ति या तो ऊपर देख रहा है या तो नीचे देख रहा है, या किसी पॉइंट से ऊपर देखा जा रहा है या नीचे देखा जा रहा है। तो उस पॉइंट से जब ऊपर देखा जाएगा एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जैसे कि अगर इस पॉइंट से यहाँ ऊपर को देखा गया तो ये जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सारी बातें मैंने इसे प्रीवियस वाली क्लास में बड़ी डिटेल में बता रखी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज देखिए। फिर उसके बाद अगर आप मान लो यहाँ से आप ये किसी बिल्डिंग में है, यहाँ से आप, और ये कोई मान लीजिए कि आपका टावर है, ए बी आपका टावर है, इसके ऊपर देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बना। नीचे अगर देखते हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, दैट इज अल्फा, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, ठीक है जी। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो कुछ इस तरीके से फिगर आपके बनते हुए आएंगे। और फिर होगा क्या, आपको बता देगा, बोलेगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है तुम्हें दे रखा है, टावर से बिल्डिंग तक की डिस्टेंस तुम्हें पता है, ये आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो आप देखोगे कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहां पर आपको परपेंडिकुलर और बेस उसमें मिलता है। तो वो tan थीटा है, बिकॉज एंगल पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड पता करनी है। तो आपने ये देखना है कौन दो साइड्स के बारे में हमें बात करनी, जो पता है और जो निकालनी है, उन दोनों में, उन दोनों के जो रेशियो है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है, दैट इज tan के, sin के किसके बराबर होता है, उसका आपने उपयोग करना है। बाकी चैप्टर आपका काफी ही सिंपल है, बस क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले, फिर उसे समझना है, उस पर बेस्ड जो फिगर है वो आपको आराम से बनाना है, ठीक है। इनिशियली इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसके फिगर्स आपको बना के दे रखे हैं, उसके बाद आपको सारे के सारे फिगर्स बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है जी। सो आपको गिवन है अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। आपसे क्या बोला जा रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, आपने देखा होगा ना वो सड़कों पे या फिर कभी कभी मेलों में आप गए होंगे तो रस्सियों पे आपका क्या होता है, बंदे क्या होता है, बैलेंस बना के क्या करते हैं, चलते ही नहीं चलते, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ और अतरंगी ढंग से करतब दिखा रहा है, ये ऐसे चल रहा है भाई स्लोप पे, सीधा सीधा नहीं चल रहा है। तो ये करतब दिखाने वाला जो है वो कैसे चल रहा है, ऐसे जाने वाला है। तो आपका एक पोल है ए बी, इस पे आपने क्या बांध रखी है, इस तरीके से सी पॉइंट से ए पॉइंट तक ये एक रोप बांधी, बहुत टाइट। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कोई भी क्या नहीं है, मतलब बहुत टाइटनेस है, कहीं पे भी ये लूज नहीं है आपका, कि ऐसा नहीं कि भाई सीधी लाइन की तरह ना दिखे, एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रही है। और जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से यहाँ पर और ये हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक है। अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ की तरफ देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है। यही बोल रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये भी बता दिया इसने, इस रोप की लेंथ 20 मीटर है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, ए भी निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के साथ जो रोप है कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। ये इसने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ये निकालना है, ये गिवन है। तो आप देखो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जहां पर आपको हाइपोटेन्यूज और जो परपेंडिकुलर है उसका रेशियो देखने को मिलता है। तो इट इज साइन थीटा। कौन सा होता है यार, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, बताइए आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर क्या लिख लेंगे, आपने लेट कर लेना है, लेट आपने कर दिया ए बी इज हाइट ऑफ पोल। ए बी क्या, हाइट ऑफ पोल है बच्चे आपका, ठीक है। एंड अब आपने ले लिया भाई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी। जब आपने ट्राइंगल एबीसी लिया बच्चे, इसमें आपको क्या लेना है, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा लेना है। क्यों ले रहे हैं साइन थीटा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो साइन 30 किसके बराबर होगा, इन दिस ट्राइंगल ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। मैंने ये भी कहा है आपको हमेशा याद रखना है, थीटा के सामने वाला जो एंगल आपको गिवन है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। 90 के ऑपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ने रहना ही रहना है। अब साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चे हाफ। ए बी कितना है जी, निकालना है। ए सी कितना है जी आपका, इट इज 20।
20 इधर जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास ए बी दैट इज हाइट ऑफ वर्टिकल पोल आ जाएगी। हाइट ऑफ पोल कितना आ गया बच्चे आपका, दैट इज 10 मीटर। बात समझ में आती है? पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या दूसरी, जिसमें हमें बोला गया है एक पेड़ है जो भैया आंधियों के बाद गिर गया है, कमजोर था लग रहा है, ठीक है। सो इट ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो जरा ऐसी सिचुएशन है भैया, पेड़ है टूटा, कुछ ऐसे नीचे बेंड हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा बताता हूँ, ये पेड़ था भाई साहब, पहले पूरा पेड़ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से भाई, ये पूरा पूरा पहले क्या रहा आपका, पेड़ रहा था भाई। ये ऊपर वाले हिस्से को भी हम स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, फिर जो ऊपर वाला हिस्सा था वो कुछ इस तरीके से आपका ब्रेक हो गया, ऐसे बना लेते हैं दूसरे कलर से, ये आपका ब्रेक होके गिर गया भाई, ठीक। फिर जमीन पे गिरने के बाद ये जो हिस्सा गिरा ना पेड़ का, ये वाला हिस्सा जो गिर रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर इस तरीके से आपका 30 डिग्री, यही बोल रहा है। ये कितना एंगल बना रहा है बच्चा आपका, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, आपसे बोलता है यहाँ ये फुट ऑफ द ट्री ये है ए, और बी जहां पर ये ग्राउंड पे ये ऊपर वाला हिस्सा टच कर रहा है, इसके बीच में डिस्टेंस है वो बेटा 8 मीटर का है। आपसे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ द ट्री समझिए कैसे निकलेगा बेटा, हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा, पूरा ट्री तो ये था ना बेटा, ये वाला हिस्सा अगर मैं नाम दूं, ये सी है, ये ए है, और ये आपका दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी पॉइंट। पूरा पेड़ तो ये है ना, ए सी प्लस बी सी, आप इसको ऐसे खड़ा करोगे ऊपर तो ए बी बनेगा ना पूरा पेड़, तो पेड़ तो टूट के गिर गया ना यार। तुमसे पूरे पेड़ की हाइट पूछ रहा, मतलब तुम्हें बी सी और क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो जाके तुम्हारा पेड़ की क्या आएगी, हाइट। आप भैया बोल देना ए सी इज द हाइट ऑफ द ट्री, भैया ट्री ये थोड़ा ना है, ट्री तो पूरा था ना, ये तो उसका आधा हिस्सा है ना, आधा कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ए सी हो गया, फिर उसके बाद बाकी बी सी, ये सही, ये पूरे दोनों हिस्से मिलकर पूरा का पूरा ट्री बनाते हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, ए सी देन बी सी, फिर दोनों को क्या करना है आपने, ऐड। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर, आप लेट कर लेंगे, लेट the height of broken part आपने क्या मानी है, BC, and remaining part AC of tree। तो therefore height of tree क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ए बी दैट विल बी, वो किसके बराबर होगा, सॉरी नॉट ए बी, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो आपको सिंपली क्या करना है, ए सी और बी सी को ऐड करना है। तो आपको ए सी फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है बेटा, बी सी फाइंड आउट करना है। दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एंगल और ये बेस। अब आप देखोगे कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है जहां बेस और परपेंडिकुलर की बात होती है, tan थीटा। कौन सा होता है, tan थीटा। तो tan थीटा लगा के हम AC निकाल लेंगे। फिर आप देखोगे कौन सा ऐसा आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है जहां पर आपका बेस और हाइपोटेनस की बात होती है, ठीक है, दैट इज cos थीटा। कौन सा होता है, cos थीटा। अच्छा यहाँ अब आप बोलोगे सर सेक भी होता है, अरे cos या सेक को एक याद कर लो, cos याद कर लो, बेटर है, ठीक है। आपको बच्चा ये भी बोले सर पहले आप ए बी निकाल लो, AC निकालो, फिर पाइथागोरस से BC निकाल लो, निकाल लो यार। अगर आप ये बोल रहे हो, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे भी निकल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे यार, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। हमने पकड़ लिया जी आपका क्या, ट्राइंगल ए बी सी में पहले मैं लिख लेता हूं आपका tan 30। tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा, ए सी अपॉन ए बी के बराबर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/√3। आई टोल्ड यू गाइस, tan 30, tan 60, tan 45 की वैल्यू तो भाई तुम्हें एकदम टिप्स को नीचे तो बोले तुरंत बताना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रही बात, बिकॉज ये इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली वैल्यूज है, ठीक है जी।
तो tan 30 हो गया आपका 1/√3। AC बच्चे हमें फाइंड आउट करना है, AB हमें पता है दैट इज 8। यहाँ √3 आप रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे AC को उधर भेजने का। तो ये हो जाएगा सर आपका फाइनली AC आ जाएगा 8√3/3 मीटर, क्योंकि हम डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल फॉर्म में नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने ऐसा करा। अब बात करते हैं बेटा, ये ट्राइंगल ABC हो गया आपका। अब हम बात करेंगे फिर से वापस से हम ट्राइंगल ABC लेंगे। अगेन आई विल टेक, यही ट्राइंगल लेना है भाई, इसके अलावा कोई ट्राइंगल है ही नहीं ना आपके पास। अब आपको ये साइड निकालनी है और ये पता है, क्या लगा लोगे, अगेन यू विल यूज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और कौन सा, बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा, किसमें होता है, कॉस, तो दैट इज cos 30 डिग्री। कितना हो जाएगा जी आपका, बेस दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज BC। मैंने कहा एंगल के साथ बेस होता है और सामने हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर, ये याद रखना है, ठीक है जी। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। AB बच्चे आपको गिवन है 8, BC आपको फाइंड आउट करना है, तो BC इधर आ जाएगा 16/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो इट विल बिकम 16√3/3। क्या मीटर, यहां पर भी मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर को लिखा मैंने। तो अब AC और BC आपको पता चल गया। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा बच्चे आपका, AC प्लस BC। AC कितना है 8√3/3 प्लस 16√3/3। बेस सेम है, सिंपली ऐड हो जाएगा। 16 और 8 कितना होता है 24। देखो ना यहाँ पे बेस सेम है 3 और यहाँ पे 8√3 है 16√3 है। 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा भाई आपका 24√3/3। 3 से कैंसिल करा कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है बेटा, आपका हाइट ऑफ द ट्री आ रही है 8√3 मीटर। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है, एक पार्क में ना 2 स्लाइड्स बनानी है भाई, इस तरीके से। क्या कहते हैं स्लाइड्स को, फिसल पट्टी। वाओ, ठीक है। तो हाँ जी, सो 2 स्लाइड ऐसी इससे लगानी है बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं। तो जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई महिला है, वो प्रेफर कर रही है कि वो जो स्लाइड लगाएंगी उसकी हाइट रहेगी 1.5 मीटर। इस तरीके से ना, हाइट कहाँ तक रहेगी, केवल 1.5 मीटर। और जो इंक्लिनेशन रहेगा वो 30 डिग्री का रहेगा। कितना रहेगा बेटा उसका इंक्लिनेशन, 30 डिग्री का, ऐसा समझिए। मैं यहाँ पे बना देता हूं फॉर मतलब बिलो द एज ऑफ 5 ईयर जो बच्चों के लिए बनेगी आपकी, वो कुछ इस तरीके से, ये आपकी हाइट होगी उसकी, ठीक है जी। और ये एंगल कितना मिलेगा, इंक्लिनेशन होगा 30 डिग्री का। इंक्लिनेशन कितना है बच्चा आपका, इट इज ऑफ 30 डिग्री। हाइट कितनी रहेगी बेटा आपकी 1.5 मीटर रहेगी, ठीक है। ये AB है, इसको आपने मान लिया हाइट, जो आपकी स्टेयर्स रहेंगी जहां तक बच्चा चढ़ के जाएगा, ठीक है। फिर यहां से जो बच्चा फिसलेगा, ये जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। फिर वो बोलता है वेयर इज फॉर एल्डर, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या करेगा। अब देखो ना, बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा स्टीप कर सकते हैं। छोटे बच्चे का होगा, पता चला यार ज्यादा स्टीप कर दिया उल्टे पुल्टे हो गए, सीधा 3 बम्प पे गिर गए, सर फट जाए, हाथ टूट जाएंगे। इसीलिए क्या करता है, उनके लिए थोड़ा सा जो स्लोप होता है, इवन आप भी देखोगे ना जो फिसल पट्टी होती है, अलग अलग उनका क्या होता है इंक्लिनेशन होता है। थोड़े से बड़े बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, जो थोड़ा 5 साल से बड़े हैं, तो उनके लिए इंक्लिनेशन उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा स्टीप कर दिया। भाई उनको मजा भी तो आना चाहिए ना, पता चला जा ही नहीं रहा इतना भारी बच्चा कोई मतलब मैं ऐसे भारी बच्चों को वो नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। मतलब माँ बाप का प्यार ज्यादा मिला, खाना मिल गया ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि जिनके जो थोड़े पतले हैं उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, किसी को लग जाता ज्यादा ना, प्यार से खिलाया उनके मम्मी पापा, बहुत ज्यादा प्यार से। चलो जी, सही है, लगना चाहिए भाई। तो हमारे पास ना 2 केस हैं। पहला ये है, आपसे बोला गया है, एक तो ये बन गई भैया आपकी स्लाइड छोटे बच्चों के लिए, थोड़ा बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है जहां पर एंगल
जो इंक्लिनेशन बन रहा है आपका वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 है ना, हाँ। और यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है आपकी यार, 3 मीटर है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों जो उसने स्लाइड्स बनाई है, दोनों जो उसने स्लाइड्स बनाई है उनकी लेंथ बता दो भाई। यहाँ पे AC और आपसे D फाइंड आउट करने को बोल रहा है, कर ही सकते हो। देखो क्वेश्चन जो होता है मैंने आपके सामने पूरा का पूरा उसको डिकोड कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, आपका दो आपकी क्या है, फिसलपट्टी, हाँ क्या है आपकी, दो आपकी इस तरीके से बच्चे स्लाइड्स हैं। एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए जहाँ पे हाइट 1.5 मीटर रखी गई और इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, दूसरी उसकी हाइट 3 मीटर, इंक्लिनेशन 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है ये बता दो भाई डी जो फिसल पट्टी है जो दैट इज आपका स्लाइड है उसकी क्या बता दो आप, स्लाइड की आपको क्या बतानी है, लेंथ, और यहाँ पर ही बतानी है। तो भाई ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज बताना है। कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात होती है, साइन। क्या है बच्चे आपका, साइन। तो सिंपली आपने क्या करना है, ट्राइंगल पकड़ लो ये फटाक से, आपने लिखना है इन ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा सर, ये क्या है, फॉर स्लाइड बिलो 5 years चिल्ड्रंस किड्स, तो ठीक है, एंड फॉर स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। स्लाइड फॉर कर लो, अंग्रेजी की हत्या इतनी नहीं करनी चाहिए। तो इन ट्राइंगल ABC बेटा क्या हो जाएगा, आपको निकालना है ये 30, तो आप लेंगे यहाँ पे sin 30, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन दैट इज AB अपॉन AC हाइपोटेन्यूज। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चे, AB आपको गिवन है, AB इज 1.5, AC आपको फाइंड आउट करना है, AC इधर जाएगा, 2 से 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 3 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई आपकी, 3 मीटर आ गई, ठीक है, जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है। बड़े बच्चों वाली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपने ले लिया इन ट्राइंगल अगेन DFE, sin 60 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर DF अपॉन DE, हाइपोटेन्यूज sin 30 हो जाएगा √3/2, DF बच्चे आपका 3, DE यू हैव टू फाइंड आउट, ये इधर जाएगा, DE बराबर हो जाएगा 2 × 3 विल बी 6/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे टू रैशनलाइज दिस डिनोमिनेटर, 6√3/3, और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2√3। तो D कितना आ गया बच्चा आपका, 2√3 मीटर, यही आंसर है, ठीक है। तो ये दोनों स्लाइड्स की आपकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। सिंपल सा सवाल है, आपसे बोलता है एक टावर है, तो टावर को क्या मान लीजिए आप, A B मान लिया, A B आपने क्या मान लिया जी, आपने टावर मान लिया है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कोई ना ग्राउंड पे ऐसा कोई पॉइंट, ये ग्राउंड है आपका, यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री आपका, 30 डिग्री। इस पॉइंट को आप मान लो C पॉइंट, क्या मान लिया आपने, C पॉइंट मान लिया। फिर आपसे बोलता है जो कि ये जो पॉइंट है ये टावर के जो फुट है इससे कितना दूर है बच्चे, आपका 30 मीटर दूरी पर है। आपसे बोलता है हाइट ऑफ द टावर बताओ, क्या बताओ, हाइट ऑफ द टावर। तो क्या करेंगे भाई इसमें, बताओ काजल, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उपयोग करा जाएगा, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर का प्रयोग करना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना चाहिए, tan थीटा लेना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं इसमें, लिख लेते हैं लेट, हमने क्या कर लिया, हाइट ऑफ टावर क्या ले लिया बेटा, हाइट ऑफ टावर ले लिया हमने AB, ठीक है ना। इन ट्राइंगल हमने ट्राइंगल लिया बच्चे ABC, आपका जो tan 30 डिग्री होगा, tan क्यों लिया जा रहा है भाई, बिकॉज आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको गिवन था इसलिए। आप देखोगे जो साइड गिवन है कौन सी निकालनी है, दोनों में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो दोनों को इंक्लूड कर ले, तो वो tan है फिलहाल के केस में। तो ये हो जाएगा भैया AB अपॉन BC, tan 30 होता है 1/√3,
ए बी अपॉन बी सी क्या बेटा आपका 30 है, 30 ने इधर जाना है तो उसको अभी रैशनलाइज कर दो, √3/√3 से मल्टीप्लाई करा तो ए बी कितना हो जाएगा 30 इधर जाएगा 30√3, नीचे √3 इंटू √3 विल बी 3 काटा तो ए बी कितना आ जाएगा आपका 10√3 मीटर आपका हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। हमारे पास अब एक पतंग है जिसे हम उड़ाने वाले हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बोल रहा है एक पतंग जो है भाई साहब आपकी, ठीक है, कुछ इस तरीके से भाई कितनी कितनी हाइट पर उड़ रही है, करीबन 60 मीटर हाइट भैया ऐसे ही परपेंडिकुलर तो लोगे, ठीक है, इस हाइट पे आपकी पतंग उड़ रही है सर। ठीक है, एंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो जो पतंग उड़ा रहा है ना व्यक्ति, उसने क्या करा, उड़ाते उड़ाते, आपने देखा ना कुछ बच्चे बहुत चमत्कारी होते हैं, उड़ाई पतंग नीचे बांध दी और बैलेंस भाई पतंग का एकदम सुपर्ब है, फिर वो दूसरी उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एक नहीं उड़ती यार। ठीक है, तो नहीं हमारे पड़ोस में बच्चा है छोटा सा, छोटा तो नहीं है फिलहाल 7वीं 8वीं में चला गया, मोटा है जरूर, पर वो आपका क्या करता है, ऐसे ही करता है भाई, उड़ाएगा पतंग आपका, पहले उड़ाएगा फिर उसके बाद उड़ती हुई पतंग, मजा आ गया उसको, बहुत दूर चलेगी, उसे बांध देगा, फिर दूसरी उड़ाना स्टार्ट कर देगा, भले बहुत दूर चलेगी है। ठीक है, सो ये इसने क्या करा, कहीं टाई कर दिए, बांध दिया, और बांधने के बाद जो एंगल है ना, इंक्लिनेशन है ना, इस इंक्लिनेशन का मतलब है जो झुकाव है, जो एंगल बना रही है, ये वर्ड आपका दोबारा है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है जो स्लोप बन रहा है, झुकाव जो बन रहा है, वो कितने का बेटा आपका, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। कितना बेटा, 60 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, ये निकालना है बेटा, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक मतलब क्या होता है आपका, कोई मोड़ नहीं है, कि यहां पर कहीं मुड़ी नहीं है, मतलब इस तरीके से ना आपकी जो स्ट्रिंग है, अरे आजा भाई, वाह, जैसे स्ट्रिंग है ये एकदम सीधी है, इस तरीके से कहीं मुड़ी नहीं है बीच में ना, ऐसा हल्का सा मोड़ वगैरह कुछ नहीं आया हुआ है, एकदम स्ट्रेट है। ठीक है जी, तो वो क्या बोल रहा है आपको, लेंथ ऑफ द क्या निकाल दो यार, स्ट्रिंग निकाल दो। तो ऐसा करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह तो लग रहा है। ए बी हाइट थी 90 डिग्री, सी ए सी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपने मान ली AC कंसिडर कर लो। अब ये ट्राइंगल ले लो यार, इन ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा मुझे बताओ क्या गिवन है, हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा बेटा, किस में आता है, साइन में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, यू विल राइट साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन है, इजी है टफ है, हाँ भाई इजी है ना, समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है बच्चे। ए बी कितना है आपका, दैट इज 60। ए सी यू हैव टू फाइंड आउट, ए सी इधर जाएगा 2 × 60 120 हो जाएगा, √3 नीचे जाएगा। यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ध्यान देना कभी भी आप आंसर डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं छोड़ के आओगे, उसका डिनोमिनेटर हमेशा रैशनल होना चाहिए। डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर कोई मतलब नहीं बनता उस फ्रैक्शन का, हमेशा फ्रैक्शन में इरैशनल नंबर ऊपर होगा चलेगा, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में होगा नहीं चलेगा, हमेशा उसको क्या करोगे तुम, रैशनलाइज करोगे। ठीक है जी, वरना आपके 0.5 मार्क्स कट सकते हैं सर। तो हो जाएगा 120 √3, नीचे 3 होगा, कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 40 √3। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। हाँ जी, प्रश्न संख्या 6, इसमें बोला गया है 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर कितना हो गया भाई, 150 सेंटीमीटर, मतलब मुझसे छोटा है मतलब 150 सेंटीमीटर लंबा है, क्या है, बच्चा है। बच्चा है तो फिर थोड़े दिनों बाद हाइट ही बढ़ेगी यार उसकी, टेंशन ना लो। तो 150 कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मान लो ए बी, ये वो बच्चा है भाई साहब, ये उसकी हाइट हमने मान ली ए बी। ठीक है, ये बॉय है, स्टैंडिंग ऑन सब डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओहो, इसके सामने भैया 30 मीटर एक लंबी सी बड़ी सी बिल्डिंग है, इसके सामने खड़ा है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको पता है सर, इसको ले लो आप सी डी। फिर बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये बोलता है जब इस बच्चे ने इस बिल्डिंग को देखा तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था पहले 30 था, फिर बाद में कितना हो गया 60 हो गया। पहले कितना था बेटा
30 था, 60 हो गया एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास गया, जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जाएगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा घटेगा? देखो मैं अभी जैसे उस वॉल को वहां देख रहा हूँ, वॉल के टॉप पे देख रहा हूँ, तो मेरी मेरी नजर अभी ऐसे है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसके पास जाऊंगा, मेरे को अगर टॉप को ही देखना है, तो धीरे धीरे मुझे अपनी गर्दन क्या करनी पड़ेगी भाई साहब? ऊपर करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा सर आपका। तो ये बच्चा कुछ समय बाद यहां पहुंचता है भाई, यहां पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बेटा आपका? इट इज 60 डिग्री। अच्छा, जब ये यहां पहुंचा होगा, इसकी हाइट में कोई अंतर आया होगा? नहीं, पैर तो ना घिस गए, हाइट उतनी की उतनी रहेगी सर, ठीक है। ए बी है। अच्छा, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं यार? चलो इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, इसको मान लो ई एफ, इसको मान लो अब जी, ठीक है। सारे पॉइंट्स कुछ ना कुछ आपने नाम दे दिए, कहीं ना कहीं कुछ काम आएगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं? फाइंड द डिस्टेंस एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपसे पूछ रहा है उसने कितना डिस्टेंस चला है, वो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोल रहा है। कौन सा डिस्टेंस बेटा? ये एफ बी जो डिस्टेंस है ना, या बी एफ जो डिस्टेंस है, ये फाइंड आउट करना है। या फिर आप बोल लो ए यू निकाल लो, या एफ बी या बी एफ डिस्टेंस इसको निकाल लो। तो ये आपको निकालने को बोल रहा है। क्लियर है बात? थोड़ा सा अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे आप, उनसे हल्का सा डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ा है, ज्यादा नहीं है, हल्का सा डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ गया, ठीक है जी। बिकॉज इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन जो आप कर रहे थे, वहां सिंपली ये था, दो साइड्स एक एंगल था, दो साइड्स का जिक्र हो रहा था और एक एंगल था, उनमें से एक साइड गिवन थी, एक निकालनी थी, सीधा हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा रहे थे। यहां पर इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा बच्चे की हाइट दे दी, एक बिल्डिंग दे दी, आपसे बोल रहा है ये नीचे के डिस्टेंस निकालो, जितना है चला है ये निकालना। तो मैं ये जो ए डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, आपको बच्चे ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। कितनी है लड़के की हाइट? 1.5 मीटर है। इस पूरी बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर थी। तो अगर मैं, ये जो लड़का है ना, लड़का जब बिल्डिंग को देख रहा है ऊपर की तरफ, बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देख रहा है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। लड़के का ये क्या हो जाएगा बेटा? भाई जब ऊपर देख रहा है तो ये बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ऊपर देख रहा है, तो इनके बीच में क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये 30 या 60 एंगल ऑफ एलिवेशन है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा दैट इज ए, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा जमीन के पैरेलल होगा। तो अगर आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो आप वही डिस्टेंस निकाल दोगे जो वो चला है, जो आपको निकालनी है, जितना वो चला है। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, यार ध्यान से सुनो आप लोग, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस ईजी क्या निकालना पड़ेगा? ईजी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आप सोच लो कि यार देखो, आपको ये भी साथ साथ ये कंसिडर आउट करना है कि मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन से दे रखे हैं। एक 30, एक 60। 30 और 60 आपको दो ट्राइंगल्स आपने पकड़ लिए, वो कौन कौन से ट्राइंगल्स में दे रहा है आप ध्यान से देखोगे। इन ट्राइंगल CEG, एंड फिर दूसरा ट्राइंगल देखोगे आप इन ट्राइंगल ACG। इन्हीं दो ट्राइंगल में ही तो आपको क्या मिल रहा है? 30 और 60 डिग्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अब ट्राइंगल भी कैसे देखना है? राइट एंगल ट्राइंगल देखना है। कैसा ट्राइंगल देखना है बच्चा? आपने राइट एंगल ट्राइंगल देखना है। क्या देखना है? राइट एंगल ट्राइंगल देखना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि आपको जब आप ये लगा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा रहे हो, तो हमने बोला था वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगाएंगे अपन लोग, दाएं बाएं और किसी ट्राइंगल में नहीं लगाएंगे। ये मत बोलना सर हम ये वाला ट्राइंगल देख लें क्या, AEC, मतलब ही नहीं बनता भाई, राइट एंगल तो ना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ये देखा, दूसरा ये देखा, दो ही देखे। क्यों देखे? बिकॉज उन्हीं में मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 दिख रहा था, तो मैंने चुपचाप से वो लिख दिया भाई साहब, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, मुझे क्या करना है बेटा? ये डिस्टेंस निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है, जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसी में तो आ रही है। इसमें ये अगर आप देखो AG डिस्टेंस, उसी में तो AE आ रही है, उसी का तो हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आपको EG पता चल जाए तो आपको AE पता चल जाए। EG कैसे पता चलेगा? आपने देखा ये ट्राइंगल, इसमें मुझे यार ये CG पता चल सकता है। कैसे? ये 1.5 है, पूरी 30 है, ये 30 है, ये 1.5 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं CG, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये जो CG डिस्टेंस है ये कितनी होगी बेटा? इट विल बी 30 माइनस 1.5। इस 30 में से आप ये 1.5 मीटर माइनस कर दो ना, बच्चे की हाइट इसके बराबर ही तो होगी, इतना इससे के तो बराबर होगी। तो आपने 30 में से 1.5 माइनस करा, कितना आ जाएगा बेटा? 28.5 मीटर। इतना जो CG डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको क्या करना है जी, ये सारी चीजें ना आपको फिगर में इस तरीके से बढ़िया से बनानी है, ठीक है, ताकि आपको यहीं से पता चल जाए भाई बच्चे ने CG निकाल दिया 28.5। अब वो इन दो ट्राइंगल्स की मदद लेने वाला है। तो आप फटाफट से इसको लिख लेंगे। आपने लिखना हाइट ऑफ क्या लिख लिया? बिल्डिंग कितनी है बेटा? इट इज 30 मीटर है।
हाइट ऑफ बॉय कितना है 1.5 मीटर है। आपने ट्राइंगल सीईजी ले लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया बेटा? सबसे पहले आपने सीईजी, ये वाला ट्राइंगल लिया। इसको लेने में आप देखोगे, आपको ये पता, हाइट पता है, आपको बेस निकालना है। क्या निकालना है? ईजी, बेस निकालना है। क्यों निकालना है? अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे, इसमें आपको ए निकालना था, वो भी बेस का पार्ट है। वो निकालने के लिए आपको ईजी पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, बड़ा वाला, मतलब छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला लिया सीईजी। इसमें मुझे ये निकालना, ये पता है, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपनाऊंगा भैया? टैन थीटा। कौन सा लगाएंगे बच्चे अपन लोग? टैन थीटा। टैन कितना है? 60 डिग्री। किसके बराबर है बच्चे? सीजी अपॉन ईजी। टैन 60 होता है √3। सीजी बेटा आपको गिवन है, दैट इज 28.5। ईजी नीचे ही रहने दो, ईजी उठ के उधर चला जाएगा। 28.5 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे आप क्या कर लोगे बेटा? मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3। ये कैंसिल होगा, हाँ जी हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा। कितना होगा? 3 9 जा 9.5, इट विल बिकम 9.5 √3 मीटर। ये इजी डिस्टेंस आ गई। इतनी बात समझ में आती सर आपको? अब हम ट्राइंगल एसीजी में बात करें। इस ट्राइंगल में हम बात करते हैं एसीजी में। इसमें आप देखो, आपको ये फाइंड आउट करना है, बट उसके लिए आपको ये पूरी साइड लेनी पड़ेगी। ये पूरी साइड ले रहे हो, ये आपको पता है, तो आप फिर से क्या लगाओगे? तो tan 30 किसके बराबर हो जाएगा? CG परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AG। tan 30 1/√3। CG कितना है यार आपका? CG इज 28.5 है, ठीक है? AG की जगह आप लिख सकते हो AE प्लस EG। ये इधर आ जाएगा सर, AE प्लस EG। EG की वैल्यू कितनी है सर आपकी? अभी निकाली आपने 9.5 इंटू √3। ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 √3। इसको उठा के उधर फेंका, तो 28.5 में से 9.5 का कितना बचेगा आपका? 19 √3 मीटर। तो AE आपका आ गया, मतलब इतना डिस्टेंस उसने क्या करा है? चला है बिल्डिंग की तरफ, जो आपको फाइंड आउट करना। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यही है सर आंसर बेटा अभी, इज 19 √3 मीटर। पॉज करिए, कॉपी कर लेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। 7th क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। ध्यान से सुनो बेटा, तुमसे कह रहे हैं एक इस तरीके से ना बिल्डिंग है बच्चे, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक इस तरीके से टावर है, ठीक है जी? तो मैं इस चीज को थोड़ा सा, बिल्डिंग और उसके ऊपर टावर को हम दो कलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं आपकी AB बिल्डिंग है, ठीक है बेटा? AB आपकी क्या है? बिल्डिंग है, और इसके ऊपर हम कर लेते हैं आपका व्हाइट कलर का एक टावर रख लेते हैं। ये आपका AC क्या है बच्चे? इसके ऊपर एक टावर है इस बिल्डिंग के ऊपर। बात समझ में आ रही है? आपसे बोला जा रहा है ना, दूर कहीं आपका जमीन पर कोई एक पॉइंट है, C पॉइंट, उससे जब मैं इस टावर के बॉटम को देखूंगा, बॉटम तो बिल्डिंग पे ही लगा होगा ना, जो बॉटम होगा किस पे लगा होगा आपका? बिल्डिंग के जस्ट ऊपर, मतलब बॉटम हो गया इसका A टावर का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा? 45 डिग्री आ रहा है। और जब आप इसी पॉइंट से इसके एकदम टॉप को देखते हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है आपका? 60 डिग्री आता है। ये आपका प्यारा सा फिगर बन गया। समझ में आ रही है बात आपको? तो आप लिख लोगे यहाँ पे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है बेटा आपकी? हाइट ऑफ बिल्डिंग है दैट इज AB है, और दे रखी है क्या हमें? 20 मीटर है, 20 मीटर दे रखी है। एंड हाइट ऑफ टावर आप क्या मान लेंगे? आपने ले लिया इसको AC ले लिया सर। क्या ले लिया? AC, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। AC यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है बच्चे बात? फिर उसके बाद थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, ये 20 मीटर हो गया जी आपका, ठीक? आपको फाइंड आउट करना है AC, आपको AB पता है, ठीक है जी? अब आप देख लो आपके पास कौन कौन से ट्राइंगल है। मैंने कहा ना, एक बार क्वेश्चन आपने फिगर प्यारे से बना लिया, जो चीज गिवन है लिख ली बढ़िया से, तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। अब यहाँ तक जब आप पहुंच ही गए हो, तो देखो ये चीज आप समझ रहे होगे कि जैसे ही क्वेश्चन दे, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कौन कौन से ट्राइंगल्स का मैं उपयोग करने वाला हूँ। वो भी कैसे पता चलेगा? आप देखो, ये 60 और 45 कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहे हैं? 45 कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है? ABC में आ रहा है। तो फटाफट क्या लिख दो सबसे पहले? इन ट्राइंगल
ABC लिख दो। फिर आप देखो 60 डिग्री कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, BCA में आ रहा है, तो आप लिख दो इन ट्राइंगल BCA। अच्छा सी दो हो गए, ओ सॉरी, इसको डी कर देते हैं यार, इसको डी कर दो, सॉरी इसको डी कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्राइंगल ABD और इन ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखो पहला 45 जिसमें आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा, ABD, फिर दूसरा कौन सा बच्चे आपका BDC हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। फिर उसका देखोगे जो ट्राइंगल ABD है आपका, ट्राइंगल ABD, उसमें आपको ना, अब आप बोलोगे इसमें निकालें क्या, हमें निकालनी तो ये AC निकालना है भैया, बट ध्यान से देखो अगर आपको AC निकालना है तो आपको इस ट्राइंगल की मदद लेनी पड़ेगी ना, बड़े वाले की, उसी में तो आ रहा है भैया, उसी की तो उसमें आ रहा है, परपेंडिकुलर में आ रहा नहीं आ रहा। तो यार मुझे ये पता है, और अगर ये आ रहा है तो या तो मेरे, अगर मुझे ये साइड निकालनी है तो मुझे या तो ये पता होनी चाहिए या तो ये पता होनी चाहिए, दोनों में से कोई नहीं पता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, छोटू वाला ट्राइंगल देखता हूँ, मुझे ये पता है मैं आराम से निकाल सकता हूँ ना बेस, तो मैं बेस निकाल लेता हूँ पहले, ये मुझे मदद करेगा दूसरे वाले ट्राइंगल में AC निकालने में। कैसे, देखो आपने ट्राइंगल लिया ABD, आपको निकालना है क्या BD, आप क्या निकाल लो पहले, BD निकाल लो। BD निकालना है, AB पता है, तो आप क्या लोगे भाई, tan 45 का सहारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ही तो आता है भैया ये, तो इसलिए मैंने tan 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन BD। tan 45 की वैल्यू 1 है, AB कितना है बच्चे आपका 20 मीटर, BD कितना है फाइंड आउट करना है, तो BD कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर आ गया। ट्राइंगल BDC इस ट्राइंगल में बात चल रही है, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप देखोगे अगेन tan 60 डिग्री, tan क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें बेस पता चल चुका है, इसकी हम बात करने वाले, दैट इज BC अपॉन BD होगा। tan 60 की वैल्यू होती है सर √3, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी AC प्लस जो आपको निकालना है प्लस AB। BD अभी अभी आपने निकाला, दैट इज 20 मीटर, इस 20 को आपने इधर भेजा, हो जाएगा 20 √3। AC बच्चे कितना है फाइंड आउट करना है, AB कितना है जी आपका 20, इस 20 को उधर भेजोगे तो AC कितना आ जाएगा आपका 20 √3 माइनस 20, द फाइनल आंसर विल बी AC विल बी 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। आंसर यही है, फिर डेसिमल में कुछ यही है। तो भैया ये मीटर में आपका टावर की हाइट आ गई, टावर ऑफ द हाइट है आपका, टावर ऑफ द हाइट नहीं, हाइट ऑफ द टावर, दैट इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए फिर आपने कॉपी कर लिया होगा, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस अब हम लोग इसके एक नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें करते हैं। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करिए, इसके एग्जाम्पल्स वापस से करो, इन क्वेश्चंस को करो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।